Assalamu alaikum. Welcome to ninth lecture of Object-Oriented Programming. Today we will study function overriding. आज के लेक्चर में भी हम बेसिकली इनहेरिटेंस को ही कवर करेंगे और इनहेरिटेंस में हम फंक्शन ओवरराइडिंग की कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस को थॉरली स्टडी किया। हमने देखा why we use inheritance और हमने वो डिफरेंट सिचुएशंस को देखा जिसमें हमें हमारे मॉडल में इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और हमने वो जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनमें हमने देखा कि हमारे पास मेनली जनरलाइजेशन, सब टाइपिंग और स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं। अब जनरलाइजेशन जो कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जो क्लासेस हैं उनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और हम जनरलाइजेशन में क्या करते हैं कि उन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग करके एक जनरलाइज बेस क्लास बना लेते हैं, ठीक है। और फिर वो क्लासेस जो उन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर कर रही होती हैं वो फिर उस बेस क्लास को जो है वो ड्राइव कर लेती हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जनरलाइजेशन में क्या होता है कि मल्टीपल क्लासेस में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको अलग करके हम एक जनरल क्लास बना लेते हैं और फिर वो क्लासेस जो उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर कर रही होती हैं वो उस क्लास को जो है वो इनहेरिट कर लेती हैं। उसके बाद हमने जो दूसरी कैटेगरी देखी थी वो थी सब टाइपिंग, जिसको एक्सटेंशन भी कहते हैं। और सब टाइपिंग हमने देखा कि सब टाइपिंग की जो इनहेरिटेंस की कैटेगरी है उसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई एक ऐसी क्लास अपने मॉडल में ऐड करनी पड़ती है जो कि किसी एग्जिस्टिंग क्लास की फंक्शनैलिटी को इंटायरली यूज़ कर रही होती है, प्लस उसके कुछ अपने स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी जैसे कि हमारे पास लेट्स से कि मॉडल के अंदर एक क्लास है सिंपल कैलकुलेटर की, ठीक है, जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है उनको परफॉर्म कर रही है। और उसके बाद जो है हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने उस मॉडल में जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर की क्लास ऐड करनी है, ठीक है। तो अब हमें ज़रूरत नहीं कि हम वो बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो हम फिर से एक दफ़ा उस साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लास में डिफ़ाइन करें, बल्कि हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे सब टाइपिंग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कि हम जो सिंपल कैलकुलेटर क्लास है, ठीक है, उसको इनहेरिट करवा लेते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लास में, ठीक है। तो अब वो क्या होता है कि अब साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लास जो है वो एक एक्सटेंशन हो जाती है सिंपल कैलकुलेटर क्लास की, ठीक है। और जो साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लास होती है वो जो सिंपल कैलकुलेटर है उसकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी को अडॉप्ट करती है, प्लस उसमें कुछ अपना एक्सटेंडेड बिहेवियर, कुछ अपने एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर लेती है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी हमने देखी वो थी स्पेशलाइजेशन, और उसको रिस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन जो है वो एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हमें मॉडल में एक ऐसी क्लास को ऐड करना रिक्वायर्ड होता है जो किसी एग्जिस्टिंग क्लास की एक जो है वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि लेट से हमारी क्लास मॉडल के अंदर जो है एक क्लास पर्सन है, ठीक है, और अब हमें जो है एक एडल्ट जो क्लास है उसको ऐड करना है, ठीक है। तो अब जो एडल्ट है उसके बाकी तो सारे बिहेवियर्स वही हैं जो पर्सन के होंगे, लेकिन उसका एक अपना रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर है कि जो एक एडल्ट है वो हमेशा क्या होगा, 18 या 18 साल से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम उस एडल्ट क्लास को पर्सन क्लास से जो है वो ड्राइव करवाएंगे
और उसमें हम उसकी एज के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देंगे कि जो एडल्ट है उसकी एज जो है वो इट शुड बी ग्रेटर देन 18। तो अब आप देखो कि जो इस तरह की इनहेरिटेंस है या इस कैटेगरी में जो इनहेरिटेंस आती है उसको क्या कहा जाता है, स्पेशलाइजेशन या रिस्ट्रिक्शन। आज के लेक्चर में हम फंक्शन ओवरराइडिंग को स्टडी करेंगे। फंक्शन ओवरराइडिंग जो है वो बेसिकली स्पेशलाइजेशन से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है और उसको हम देख लेते हैं कि स्पेशलाइजेशन जो कैटेगरी है इनहेरिटेंस की उसमें हमारे पास किस तरह से फंक्शन ओवरराइडिंग होती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे रीजंस फॉर ओवरराइडिंग के क्या ओवरराइडिंग जो है वो हम अपने मॉडल में क्यों करते हैं, कब करते हैं और उसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट वी विल कंपेयर ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो आई होप कि फंक्शन ओवरलोडिंग आपने जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इनका कंपैरिजन कर लेंगे कि ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है और फंक्शन ओवरराइडिंग जो है वो क्या होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर हम एक नया एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ेंगे जो कि है प्रोटेक्टेड। ठीक है, जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स को पढ़ा था तो हमने इस प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को जो है वो हमने डेफर कर दिया था, वहाँ नहीं पढ़ा था और हमने कहा था कि जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो फिर हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम वहाँ पे जाके अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है। उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग इन सी शार्प करेंगे, एक सी शार्प की डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो फंक्शन ओवरराइडिंग अचीव कर सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। और इसके साथ ही हम जो है दिस और बेस कीवर्ड जो है उसकी यूटिलिटी देखेंगे कि हमारे पास इनहेरिटेंस में स्पेसिफिकली दिस और बेस क्लास की जो है वो क्या यूटिलिटी होती है। ठीक है, हम फंक्शन ओवरराइडिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम वही प्रीवियस एग्जांपल देखते हैं स्पेशलाइजेशन की, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास जो है वो इस तरह से एक क्लास है इंटीजर सेट की। ठीक है, और उसके अपने स्पेशलाइज्ड जो है वो बिहेवियर है, एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कहते हैं कि हमें अपने मॉडल में एक नेचुरल सेट की क्लास ऐड करनी है। ठीक है, अब नेचुरल सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स जो हैं वो एग्जैक्टली वही बिहेवियर जो है वो एग्जिबिट करते हैं जो कि एक इंटीजर का होता है। लेकिन जो नेचुरल नंबर सेट होता है या जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका जो अपना एक स्पेशलाइज्ड या डिस्टिंक्ट फीचर है वो ये है कि नेचुरल नंबर जो हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 या नेगेटिव जो वैल्यूज़ हैं वो नेचुरल सेट में नहीं आती हैं। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पे क्या है कि अब आप देखो कि क्या है कि जो हमारी अब जो इंटीजर सेट है वो क्या है, हमारी बेस क्लास है। ठीक है, और उसमें देखो आपके पास एक मेथड है ऐड एलिमेंट। ठीक है, और नेचुरल सेट जो क्लास है वो क्या कर रही है, वो इनहेरिट कर रही है इंटीजर सेट को। और आप देखो कि जो नेचुरल सेट क्लास है उसमें भी हमारे पास एग्जैक्टली सेम एक मेथड है ऐड एलिमेंट का। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसको हम यहाँ पे रीडिफाइन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यहाँ नेचुरल सेट में सिर्फ वही एलिमेंट्स ऐड होंगे जो कि 1 से ग्रेटर होंगे। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, वो इसमें जो है वो ऐड होंगी। ठीक है, तो अब आप देखो इसको अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखो तो आप देखोगे कि हमारे पास क्या हो रहा है कि बेस क्लास और ड्राइव क्लास, ठीक है, दोनों में सेम नेम सेम सिग्नेचर का एक मेथड है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग।
कि हमारे पास एग्जैक्टली सेम मेथड हमारे पास बेस क्लास में भी है और हमारे पास ड्राइव्ड क्लास में भी है। तो अब यहाँ पे क्या हो रही है, मेथड ओवरराइडिंग हो रही है। ठीक है, ये जो ऐड मेथड है ये नेचुरल सेट क्लास में ओवरराइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली इसी तरह का एक मेथड हमारे पास जो है वो बेस क्लास इंटीजर सेट में भी है। ठीक है, अब हम फर्दर देख लेते हैं ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट, और यही डिस्कशन जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे किया है उसको यहाँ पे हम सम अप करते हैं। Add method is present in both base and derived classes, but derived class behavior is different in derived class. ठीक है, ऐसा ही है ना कि add method जो है वो हमारे पास जो है वो integer set क्लास में भी था और नेचुरल सेट क्लास में भी था, लेकिन क्या है कि नेचुरल सेट क्लास में उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट है। Derived class will not exhibit the behavior of the base class, but it is overriding behavior of base class with its own behavior. तो अब आप देखो क्या है कि derived class जो है वो जो add method का behavior है जिसमें क्या हो रहा है कि elements को add किया जा रहा है सेट में। ठीक है, वही सेम बिहेवियर जो है वो ड्राइव क्लास में है, लेकिन वो उस तरह से वर्क नहीं कर रहा जिस तरह से वो बेस क्लास में वर्क कर रहा है, बल्कि क्या है कि ड्राइव क्लास के अंदर उसका बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरराइडिंग का। ठीक है, जब क्या होता है कि ड्राइव क्लास जो है वो बेस क्लास के किसी फंक्शन को रीडिफाइन करती है अपनी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन के साथ, तो उसको फंक्शन ओवरराइडिंग कहा जाता है। ठीक है, मीन्स के एक ही फंक्शन है लेकिन अब उसका बिहेवियर जो है वो ड्राइव क्लास में आगे चेंज हो गया है।